हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेसां स्टडी पॉइंट। रेनेसां स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टेड विद हाउ और व्हाट। हाउ या व्हाट, देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है तब क्या करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू रूल के हम सारी चीज़ें वन बाय वन सभी क्लियर करेंगे। तो ध्यान रखना है कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हम क्या कहते हैं, हाउ नाइस द मिल्क इज़। ठीक है, इस तरह से ये हमारा एक सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस के आधार पर हम क्लियर करेंगे किस तरह से हम क्लियर करना है कि हम इसको बनाएं सेंटेंस को। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर हाउ या व्हाट दिया है, क्या दिया है सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि हाउ या व्हाट दो ये वर्ड है, ठीक है, हाउ या व्हाट दिया गया, उसके जस्ट बाद में नाउन का यूज़ किया गया। किसका यूज़ किया गया? नाउन का यूज़ किया गया है। तो हम हाउ जो होगा या व्हाट होगा, इसकी जगह पर क्या करेंगे, इसको हम वेरी में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद जो नाउन है हमारा वो ज्यों का त्यों रहेगा। ओके, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर इसको बना के देख लेते हैं। हाउ नाइस द मिल्क इज़। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, जिस तरीके से क्या होता है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको हमें असर्टिव में लिखना है। तो असर्टिव का सिंपल सा फंडा रहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं, द मिल्क। ठीक है, द मिल्क। उसके बाद जो इसका है इज़, वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हाउ नाइस है ना। तो हाउ को किस में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर हाउ है कंफर्म हुआ। उसके बाद नाइस जो है वो क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। जब नाउन हुआ तो हाउ या वर्ड कुछ भी होता तो इसको हम किस में चेंज करते, हम वेरी में यूज़ करते। तो वेरी यहाँ पर क्या करना है, हमें वेरी लिखना है और उसके बाद नाइस लिख देना है। ठीक है, नाउन को वहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इंटरचेंज हुआ असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, असर्टिव से ना ही इस पूरे सेंटेंस में ना कोई इसका भाव या किसी इसके मीन्स, उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो कहते हो सेंटेंस भी हमारा चेंज हो गया लेकिन उसका अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज़। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट को यहाँ पर शो किया है, इसको देखना है ध्यान से। हाउ व्हाट, यदि यही हमारे जो हाउ या व्हाट, अगर ये दोनों के दोनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड अगर हाउ या व्हाट दिया है, उसके बाद अभी क्या था, नाउन था, अब उसके बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो इन दोनों को किस में चेंज कर दिया जाता है, ग्रेट में। किस में चेंज कर दिया जाएगा, ग्रेट में चेंज कर दिया जाएगा। और इसी तरह से और उसके बाद में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ किया गया उसको ज्यों का त्यों वहीं पर हम लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें वही सिंपल रूल कि सबसे पहले हमें असर्टिव में सब्जेक्ट को लिखना है इट, उसके बाद उसका वर्ब ले लो इज़, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करना है, अब व्हाट अ प्रॉब्लम है ना। देखिए अब ये इसके बारे में बताऊंगा, के बारे में भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले सेंटेंस को बना लेते हैं। इट इज़ अ, व्हाट को किस में करोगे, ग्रेट में, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव है भाई। क्या है, एडजेक्टिव। ग्रेट प्रॉब्लम, ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव में हो गया, इट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए ए जो है यहाँ पर आ का यूज़ हुआ। देखिए ये तो जानते होंगे कि जो आर्टिकल होता है ना, आ है, एन का यूज़ होता है। ये कैसा एडजेक्टिव, जब नाउन या एडजेक्टिव जो दिया गया होता है, एडजेक्टिव से पहले हम इसका यूज़ करते हैं। किससे, एडजेक्टिव। तो ग्रेट है ना, इस ग्रेट से पहले हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ग्रेट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ स्टूपिड ऑफ। यदि हमारे सेंटेंस में क्या हुआ, अगर इस तरह के सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, कैसा, हाउ और उसके बाद एडजेक्टिव, ध्यान देना है, हाउ दिया, उसके बाद एडजेक्टिव दिया और उसके बाद ऑफ का दिया, है ना। ऑफ मतलब ऐसे कह सकते हो, हाउ
प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ, ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास सेंटेंस आता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर सेंटेंस है हाउ एडजेक्टिव और उसके बाद ऑफ है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, किस तरह से बनाना है, इस फॉर्मेट के आधार पर बनाना है। ऑफ को इनफ में चेंज करना होता है, किसमें, इनफ में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस तरह के सेंटेंस पूछ लिया जाता है, इनफ में चेंज करेंगे ऑफ को, ठीक है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर से ये रहा हमारा सब्जेक्ट के रूप में बना लो, तो सी वॉज, है ना। उसके बाद क्या करोगे, मतलब सब्जेक्ट हो गया, उसका वर्ब हो गया। अब क्या करना है, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव क्या है हमारा, स्टूपिड है, स्टूपिड। आप इनफ का यूज़ करोगे, इनफ हो गया ना। उसके बाद इन्फिनेटिव क्या है, टू डू, और उसके बाद जो अदर पार्ट है मतलब ऑब्जेक्ट, दैट वर्क। ओके, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल, अब देखिए क्या होता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे, इफ़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्टेड विद अलास। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं किससे, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, इस तरह के सेंटेंस हैं जो स्टार्ट होते हैं किससे, अलास है, हुर्रे है, ब्रेवो है, इस तरह के सेंटेंस में शुरुआत में दिए गए होते हैं। तो हम उनको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि हमारे सेंटेंस में, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, यदि हमारे किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलास का फर्स्ट यूज़ किया गया है, पहले सबसे पहले शुरुआत होती है, और तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो सब रूल हमारा इधर शो हो रहा है। इसको या तो हम इट इज़ सैड, इट इज़ सैड, या इट इज़ एक्सट्रीमली सैड, उसके बाद दैट क्लॉज बनाकर दैट का यूज़ करके बाकी का बाकी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह से हमें बनाना है। देखिए अलास है ना, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ सैड। देखिए इस आधार पर हम बना ले रहे हैं, ठीक, इसको उठा लें, इट इज़ सैड, है ना। उसके बाद क्या करना है हमें, इट इज़ सैड के बाद क्या है, दैट क्लॉज लाना है। दैट क्लॉज मतलब इसको दैट से चेंज, मतलब इसको जोड़ना है दोनों सेंटेंस को। तो क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, दैट सी, है ना, सब्जेक्ट जो इसका है सी राइड। अब यहाँ पर सो है तो इसको सो को किस में चेंज कर दोगे, वेरी, ना, वेरी यंग, ठीक है। इस तरह से इसका बन जाएगा, इट इज़ सैड दैट सी डाइड वेरी यंग। इसको अगर हम इट इज़ सैड से ना बनाएं, ठीक है, तो इसको हम इट इज़ एक्सट्रीमली सैड भी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों सही हो सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हुर्रे। यदि हमारा सेंटेंस क्या होता है, हुर्रे से स्टार्ट होता है, और यदि हमारा सेंटेंस हुर्रे से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, तो हुर्रे की जगह पर जो है उसको हम उस सेंटेंस की जो बिगनिंग होगी, उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किस तरह से होगी, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, या वी रिजॉइस, या फिर उसके साथ उसके बाद क्या करेंगे, हम दैट क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर। देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। हुर्रे आई हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, ओके। उसके बाद दैट आई हैव qualified the exam, ओके। इस तरह से इसको हम क्लियर कर लेंगे। यदि हमारा सेंटेंस क्या होता है कि व्रेबो से स्टार्ट होता है, यदि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्रेबो से स्टार्ट होता है तो क्या करना है हमें, देखिए व्रेबो, तो उसको करना है इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज, या आई एम ग्लेड, उसके बाद दैट क्लास का यूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं ब्रेवो की क्या करेंगे हम, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज या आई एम ग्लेड, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, आई एम ग्लेड, ओके। कैसे, आई एम ग्लेड,
दैट का यूज़ करोगे, उसके बाद क्या करोगे, दैट क्लास का लाइए, यू हैव गॉट अ प्राइज। ठीक है, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इस तरह के सेंटेंस है असर्टिव में बनाने के लिए, तो ये जो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करना है आपको। जैसे मान लीजिए व्रेबो दिया है, आप नहीं कंफर्म हो रहा, आप वैसे के वैसे बना दे रहे हो, नहीं, इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं जो हमने यहाँ पर शो किए हैं उनको देखना है, उनके आधार पर हमें करना है। जैसे क्या था, व्रेबो के साथ इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज का यूज़ कीजिए या आई एम ग्लेड का यूज़ कीजिए। इस तरीके से हुर्रे के साथ इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय या वी रिजॉइस का यूज़ कीजिए। अलास के साथ इट इज़ सैड या इट इज़ एक्सट्रीमली सैड का यूज़ कीजिए। इस तरह से इसको हम असर्टिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से स्टार्ट विद। यदि क्या होता है कि अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनसे स्टार्ट होंगे तो क्या करना है, ठीक है, ओ दैट, ओ इफ, वुड, हैड, है ना, कुड भी होता है। तो इस तरह के अगर वर्ड से हमारा कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या करना होता है कि तो हमारी शुरुआत जो होगी वो कैसे होगी, आई विश। किससे होगी, आई विश से। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए अब वन बाय वन सारी चीज़ों को, सारे सेंटेंस को कैसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, ओ दैट आई वर यंग अगेन। ठीक है, तो क्या करना है, ओ दैट, ओ दैट की जगह पे क्या करोगे, आई विश, आई विश, उसके बाद दैट का यूज़ करना है और बाकी जो है हमारे पास वो लिख दीजिए, आई वर यंग अगेन। ओके, बस कुछ नहीं करना है आपको, आई विश, क्या करना है, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। ठीक है, अगर ओ दैट है फिर भी आपको क्या करना है, आई विश ओ दैट आई हैड नॉट लिव्ड सॉरी टू सी दिस डे, टू सी दिस डे। इस तरह के सेंटेंस में क्या करना है, बस आपको आई विश दैट का यूज़ करना है, बस उसके बाद दैट्स क्लॉज बनाना है आपको, दैट आई हैड नॉट लिव्ड टू सी दिस डे। ओके, क्लियर कर लेना है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वुड दैट वी में लिव टुगेदर। क्या करना है आपको, बस वुड है या कुड है या हैड है या इफ है या, ठीक है, ओ है, इस तरह के जो वर्ड होंगे उनको हमें सब चेंज करना है, आई विश में चेंज करना है। किस में, आई विश, उसके बाद दैट का यूज़ करना है और बाकी जो सेंटेंस हमारा भाग है सेंटेंस का वो जो कहते हो नोट कर दीजिए, वी में लिव टुगेदर। ओके, इस तरह से हम सारे के सारे सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं उनका असर्टिव बना लेंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसको देख लेते हैं, इफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टेड विद इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव जैसे क्या हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सेंटेंस की जो शुरुआत होती है किससे, इन्फिनेटिव से होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत इन्फिनेटिव से होती है, तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए हम इसको इस आधार पर चेंज करेंगे। इट इज़ जॉयफुल से स्टार्ट कर सकते हैं या इट इज़ स्ट्रेंज से, उसके बाद दैट, उसके बाद दैट क्लास का सब्जेक्ट लाइए और उसके बाद शुड का यूज़ कीजिए। देखिए शुड का यूज़ कब करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यदि इन्फिनेटिव, यदि हमारा इन्फिनेटिव दिया गया है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, उसके बाद ऑफ का यूज़ किया गया है, किसका, ऑफ का यूज़
किया गया है तो हमें शुड का यूज़ करना है। किसके बाद? दैट क्लास के सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का यूज़ करना है, अदरवाइज हमें शुड का यूज़ नहीं करना है। वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन सारी क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखिए सेंटेंस में देखिए टू थिंक ऑफ, यहाँ पर हमारा इन्फिनेटिव दे रखा है ना, उसके बाद ऑफ का यूज़ किया गया है। हर विनिंग अ प्राइज, है ना, इसको हम देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। इसको इट इज़ joyful to think that सी, है ना, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। अब इसके बाद देखिए मैंने बोला सी सब्जेक्ट, दैट क्लास हो गई ना, दैट से क्लास स्टार्ट हो रही है, सी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें किसका यूज़ करना है? शुड का यूज़ करना है ना, किसका? शुड का यूज़ करना है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी ही लिखनी है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। विनिंग है या इसका विन हो जाएगा, शुड विन अ प्राइज। ओके, इस तरह से हमारा ये असर्टिव हो जाएगा। अगर दूसरा तरीका क्या है तो इट इज़ स्ट्रेंज से अगर हम बनाते हैं इसको अगर हम इट इज़ अ स्ट्रेंज, इट इज़ स्ट्रेंज से अगर हम इसको असर्टिव बनाते हैं तो हमें इस तरह से बनाना होगा। दैट इट इज़ स्ट्रेंज दैट क्या होगा? इट इज़ स्ट्रेंज दैट, स्ट्रेंज दैट करेंगे। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट जो है हमारा वही आएगा सी। उसके बाद लाना तो शुड होगा ही, हमें शुड विन अ प्राइज। ओके, बाकी चीज़ें वही करनी है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू थिंक दैट ही डाइड यंग। यदि हमारा सेंटेंस में देखिए इन्फिनेटिव तो आया है बट उसके बाद ऑफ का यूज़ नहीं किया गया है, जस्ट उसके बाद दैट का यूज़ कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? इट इज़ सैड, इट इज़ स्ट्रेंज वैसे ही बनाएंगे हैं, उसके बाद दैट क्लास का यूज़ करेंगे, बट शुड का यूज़ नहीं करना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर शुड की कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर जहाँ जब ऑफ का यूज़ हो जाता है तब अनिवार्यता हो जाती है, ठीक है। तो टू थिंक है तो इसको हम पहले इट इज़ सैड है ना, इट इज़ सैड का कंडीशन हो गई है। उसके बाद क्या करना है? इट इज़ सैड है तो उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर क्या करना है? इट इज़ सैड टू थिंक दैट उसके बाद ही डायर यंग। ओके, इसको दूसरी तरीके से इट इज़ स्ट्रेंज से बना लेते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज। अब यहाँ पर टू थिंक लिखने की आवश्यकता नहीं, दैट ही डाइड यंग। ओके, इस तरह से इसको हम बना सकते हैं।